नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो करेंसी को कोल्ड इन्वेस्टर का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ड्राई सप्लाई और ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होती हुई नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सेशन में क्रिप्टो ने अच्छी तरह से परफॉर्म किया, क्योंकि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स ने रेट हाइक्स की संभावनाओं के साथ साथ रिसेशन की चिंताओं से तनाव के संकेत दिखाए हैं। वहीं अगर बात करें बिटकॉइन की, तो आज बिटकॉइन $23,000 के निशान की ओर गिरता हुआ नजर आया और साथ ही $23,160 के करीब कोट हुआ। वहीं इथेरियम $1,600 के स्तर की ओर फिसलता हुआ नजर आया। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1.3% की कमी आई है, जो अब $1.06 ट्रिलियन हो चुकी है। पूरे क्रिप्टो मार्केट का 24 घंटों का ट्रेडिंग वॉल्यूम 5.33% गिर गया है, जो अब $42.79 बिलियन है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट्स का वॉल्यूम कुछ क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम का 11.43% है, जो वर्तमान में $4.89 बिलियन है। $38.69 बिलियन की कुल राशि के साथ स्टेबल कॉइन्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटों की वॉल्यूम का 90.40% है। बिटकॉइन की डोमिनेंस रेट वर्तमान में 42.31% है। इस बीच ऑन चेन डेटा एनालिसिस से एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है, जो बताता है कि निवेशक चल रहे क्रिप्टो विंटर का लाभ उठा रहे हैं। बिटकॉइन एड्रेसेस की संख्या कम से कम एक BTC है, जिसका मूल्य $23,200 से $982,932 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ग्लासनोड द्वारा उपलब्ध किए गए डेटा से पता चलता है कि बिटकॉइन का प्रतिशत जो कम से कम एक वर्ष के लिए ट्रांसफर नहीं किया गया है, वह अभी 67.037% के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है और BTC का प्रतिशत कम से कम 5 वर्षों तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, जो कि ऑल टाइम हाई का 28.269% है। इसी तरह कम से कम 10 साल पहले की अगर बात करें तो पिछली बार रियल सप्लाई का वॉल्यूम भी 2.64 मिलियन BTC के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, जो वर्तमान में लगभग $61.5 बिलियन है। ये सभी डेटा तेजी से श्रिंकिंग बिटकॉइन की रियल सप्लाई की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण होल्डिंग्स वाले कई पुराने वॉलेट कभी भी वापस आने की संभावना नहीं रखते हैं। फिएट और किया की नई शुरू की गई मेटावर्स डीलरशिप से कार खरीदने के अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। ChatGPT के लिए बिजनेस एप्लीकेशंस एक्सपीरियंस की पहचान करने वाले पहले 2 ऑटोमेकर्स हैं। वे एक ह्यूमन या आर्टिफिशियल फिएट जीनियस के साथ वर्चुअली बातचीत कर सकते हैं, जो ChatGPT का उपयोग करके वास्तविक समय में फिएट व्हीकल्स के बारे में सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। कस्टमर्स वाहन की फीचर्स को देख सकते हैं, फिएट जीनियस से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और संभवतः घर से अपनी खरीदारी भी पूरी कर सकते हैं। फिएट मेटावर्स स्टोर वर्तमान में केवल इटली में उपलब्ध है, लेकिन ये जल्द ही यूनाइटेड स्टेट्स सहित अन्य देशों में उपलब्ध होगा। किया जर्मनी ने एक मेटावर्स स्टोर का भी अनावरण किया है, जो एक बिजनेस मेटावर्स प्लेटफॉर्म एंगेज पर चलता है। एडिशनली कस्टमर्स मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर के माध्यम से अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं, लेकिन VR हेडसेट सबसे अच्छा एक्सपीरियंस प्रदान करता है। कस्टमर्स वाहनों के साथ बातचीत कर सकते हैं, सर्विस बेस की जांच कर सकते हैं और डिजिटल अवतारों का उपयोग करके किया की वेबसाइट पर ले जाने वाले लिंक पर क्लिक करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। मोरहाउस कॉलेज के प्रोफेसर ओवल हैमिल्टन का हिस्ट्री ऑफ द अफ्रीकन डायोस्पोरा सिंस 1800 मोरहाउस के वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में सेमेस्टर में उपलब्ध 13 वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट में से एक है। हैमिल्टन ने एक्सियोस को बताया कि क्लासरूम लेक्चर या जूम पर आने की तुलना में ये पूरी तरह से अलग अनुभव है। वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट्स के मैनेजर और मोरहाउस प्रोफेसर मोसिना मॉरिस ने एक्सियोस को बताया कि मेटावर्सिटी मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए मोरहाउस देश में पहला था। मॉरिस के अनुसार मोरहाउस में VR 2020 के फॉल में शुरू हुआ था, क्योंकि स्कूल हाल ही में रेनोवेट किया गया था। इंडोनेशिया स्थित ऑगमेंटेड रियलिटी कंपनी असेंबलर ने एक वेब बेस्ड मेटावर्स लॉन्च किया है, जो एक सोशल हब के रूप में कार्य करता है। असेंबलर मेटावर्स द हब अन्य चीजों के अलावा यूजर्स को क्लाइंट्स या कोलीग्स से मिलने, एक साथ काम करने और एक साथ फिल्में देखने की अनुमति देता है। प्लेटफॉर्म अवतार कस्टमाइजेशन के साथ साथ वर्चुअल स्पेस की भी अनुमति देता है। इसमें सामाजिक विशेषताएं भी हैं, जहां यूजर्स इमेजेस, वीडियोस और 3D एनिमेशन जैसे मीडिया शेयर कर सकते हैं। असेंबलर मेटावर्स जल्द ही वर्नाल्टा और टेकोटॉक समेत 15 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और ब्रांड्स के साथ सहयोग शुरू करेगा।
CoinMarketCap.com के अनुसार शिब ने Crypto.com के डिजिटल एसेट रिजर्व में तीसरी सबसे बड़ी एसेट बनने के लिए USD पेग्ड सर्कल और कॉइनबेस स्टेबल कॉइन USDC को पीछे छोड़ दिया है। $453.59 मिलियन के USD कॉइन की तुलना में Crypto.com के पास फाइनेंशियल रिजर्व्स के रूप में वर्तमान में $3.79 बिलियन की डिजिटल एसेट है, जिसमें शिब का हिस्सा 18% से अधिक या $677 मिलियन है। इस बीच बिटकॉइन Crypto.com पर $976.44 मिलियन के साथ टॉप क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है। इसके बाद इथीरियम है, जिसके पास Crypto.com होल्डिंग्स में $809.6 मिलियन हैं। 119वीं सबसे बड़ी ETH वेल, जिसे ब्लू व्हेल 0068 भी कहा जाता है, ने कल $1.16 मिलियन मूल्य के 91.95 बिलियन शिबा इनू टोकन खरीदे। बाइनेंस ने पिछले साल घोषणा की कि वह LUNC ट्रेडिंग फीस के अपने वॉलंटरी बर्न्स को बंद कर देगा। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने कहा कि अगर क्रिप्टो प्रोजेक्ट अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है तो ये सिर्फ LUNC बर्न को फिर से शुरू करेगा। शुरू करने के लिए बाइनेंस को टेरा क्लासिक डेवलपर्स को अपने बर्न को टोकन रीमिंट से बाहर करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा एक्सचेंज ने रिक्वेस्ट की कि उसके वॉलेट के लिए ऑन चेन टैक्स माफ किया जाए। एक्सचेंज ने 1 मार्च को LUNC बर्न को फिर से शुरू करने का वादा किया, इस शर्त पर कि टेरा क्लासिक डेवलपर्स अपनी मांगों को पूरा करते हैं। टेरा क्लासिक मेंबर्स ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो बाइनेंस LUNC बर्न को फिर से शुरू करने की अनुमति देगा। LUNC इन्फ्लुएंसर क्लासी ने के अनुसार टेरा क्लासिक कम्युनिटी ने नेटवर्क के V1.1.0 रिलीज में ऑप्शनल फीचर्स को शामिल करने को मंजूरी दी है। बाइनेंस की चिंताओं को उस प्रस्ताव में संबोधित किया गया था जिसे मंजूरी दी गई थी। रीसेंट डेटा से पता चलता है कि बिटकॉइन एक्सचेंजेस के पास 2018 की शुरुआत से किसी भी समय की तुलना में कम BTC खरीद के लिए उपलब्ध हैं। ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म ग्लासनोड ने पुष्टि की कि फरवरी 2023 तक एक्सचेंज रिजर्व 5 साल के निचले स्तर पर हैं। सबसे रीसेंट स्टैटिस्टिक्स बिटकॉइन हॉटलर्स के डिटर्मिनेशन को दर्शाता है, क्योंकि प्रमुख एक्सचेंजेस के BTC बैलेंस डाउन ओनली मोड में है। 27 फरवरी तक सबसे हालिया तारीख जिसके लिए डेटा एक्सचेंज किया जा सकता है, ग्लासनोड द्वारा ट्रैक किए गए प्लेटफॉर्म में टोटल 2 मिलियन BTC थे। पिछला लो पॉइंट मार्च 2018 में था। मार्च 2023 3 मिलियन BTC के करंट ऑल टाइम हाई को रिप्रेजेंट करता है। ग्लासनोड डेटा के अनुसार टोटल BTC 10 साल या उससे ज्यादा के लिए 2 मिलियन BTC हैं, जो टोटल एक्सचेंज बैलेंस से 16% ज्यादा हैं। सबसे सिक्योर डिजिटल एसेट एक्सचेंज में से एक बिट्रेक्स ग्लोबल ने आज यूरोकॉइन के स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन की घोषणा की, जो ग्लोबल फिनटेक फर्म सर्कल द्वारा जारी एक क्रिप्टो करेंसी है। बिट्रेक्स ग्लोबल कस्टमर्स फुली रिजर्व्ड यूरो बैक्ड स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे, जो 24/7 अवेलेबल है और कोलैबोरेशन की वजह से इंटरनेट की स्पीड से चलता है। बिट्रेक्स ग्लोबल 28 अगस्त 2023 तक USDC पेयर्स और EUROC में ट्रांजैक्ट करने वाले कस्टमर्स के लिए नो फी प्रमोशन भी चलाएगा। बिट्रेक्स ग्लोबल और सर्कल ने कस्टमर्स को USDC और यूरोकॉइन जैसे फुली बैक्ड डिजिटल एसेट तक सेफ और रेगुलेटेड एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए पार्टनरशिप की है। ये इंटीग्रेशन इन्वेस्टर्स को EUROC सहित सभी USDC पेयर्स तक बिना किसी फीस के एक्सेस और ट्रेड करने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें ग्रेटर चॉइस और बेटर वैल्यू मिलती है। डिजिटल एसेट डेटा एनालिटिक्स फर्म इनका डिजिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2 प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस अभी भी सैंक्शन रशियन बैंक्स के कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्ट करने की अनुमति देते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हॉबी और क्यूकॉइन यूजर्स को सबब बैंक जैसे सैंक्शन रशियन बैंक्स द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने की अनुमति देते हैं। ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में इनका डिजिटल के CEO एडम जाराजिंस्की ने चिंता व्यक्त की कि ये US और यूरोपियन सैंक्शंस का उल्लंघन हो सकता है, ये कहते हुए कि ट्रांजैक्शंस में अक्सर टेथर शामिल होता है, एक स्टेबल कॉइन जिसे रेगुलेटर्स द्वारा अपनी जांच का सामना करना पड़ता है। ट्रू USD स्टेबल कॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा 5वें सबसे बड़े स्टेबल कॉइन तक पहुंच गया है। क्रिप्टो इंटेलिजेंस फर्म नैनसन द्वारा कंपाइल्ड ब्लॉकचेन डेटा के मुताबिक ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने पिछले 7 दिनों में TUSD में लगभग $130 मिलियन जनरेट किए हैं। क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर CoinGecko के डेटा के अनुसार ट्रू USD स्टेबल कॉइन का सर्कुलेटिंग सप्लाई $1.1 बिलियन से ज्यादा हो गया है, जो अगस्त के बाद का उच्चतम स्तर है।
क्रिप्टो डेटा प्लेटफॉर्म DeFi Llama के अनुसार TUSD ने पिछले हफ्ते में 15% की वृद्धि के साथ मार्केट वैल्यू में 5वें स्थान के लिए फ्रैक्स फाइनेंस के नेटिव स्टेबल कॉइन फ्रैक्स को पीछे छोड़ दिया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।